Good morning, my all dear friends. ओम नमः शिवाय। अम, आज कई दिनों के बाद मैं अपना ये ब्लॉग डाल रही हूँ। मॉर्निंग के अभी 5 बजे हैं और 2-3 दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ ब्लॉग बना के शेयर करूँ, लेकिन नहीं कर पाई। कुछ मेरी बेटी को फीवर हो रहा था, तो उसकी वजह से टाइम नहीं निकल पाई ब्लॉग बनाने का और एडिट करने का। बट अभी भी उसे फीवर ही है और सो रही है। बाहर बहुत बारिश हो रही है रात से, तो स्कूल भी जाना ही है। लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर दूं, जिससे मेरी कंटिन्यू बना रहे। तो बस आपसे यही कहूँगी कि कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हालात हमारे जैसे भी हों, हमें सारे काम करने होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव मूड में उठकर सारे काम करते हैं, ईश्वर को याद करके सारे काम करते हैं, तो सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। ज़िंदगी हमारी है, तो हमें उसको जीने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, बस आप होपलेस ना हो और ईश्वर में हमेशा आस्था बनाए रखें कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। दोस्तों, आपको सच बताऊँ तो पहले मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी, सोचती थी कि जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, भगवान की मर्ज़ी से होता है, तो इंसान दुःख क्यों पाता है? और अगर दुःख पाता है, फिर उसके लिए कितने सारे वो उपाय करता है कि मुझे इस दुःख से निजात मिल जाए, मुझे इस दुःख से मैं दूर हो जाऊँ, मुझे सुख मिल जाए। तो मैं इस सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में घूमते रहते थे। मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों करते हैं ईश्वर सबके साथ। लेकिन जब आप हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को और हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो उनमें आपके सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए गए हैं। हमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही हैं। तो जैसे-जैसे मैंने अपनी ईश्वर में आस्था बढ़ाई, ईश्वर को माना और जो हमारे ग्रंथ हैं मैंने उनको पढ़ा, तो सारे क्वेश्चंस के, सारे सवालों के, सारी समस्याओं के, यहाँ तक कि सारे रोगों के, जो भी रोग साइंस में आज सामने हैं, वो सारे रोग हमारे शिव पुराण में, हमारे रामचरितमानस में दर्शाए गए हैं। तो कहीं न कहीं हम, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं या आप किसी भी मज़हब के हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अपने मज़हब के हिसाब से आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। उन ग्रंथों में हमारा सारा संपूर्ण संसार जो है वो विद्यमान है। तो अगर आप उनको डीपली पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें उनसे बहुत कुछ जीवन के बारे में, जीवन यापन करने के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। क्योंकि हर टाइम की एक, कहते हैं ना, पड़ाव होता है, एक उम्र होती है, तो उस उम्र में आके हमें ऐसा लगता है कि हमें अभी जानना चाहिए। और उम्र के हिसाब से ही अगर आप चलते हैं, समय के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो चाहे आपके जीवन में कितनी ही उथल-पुथल क्यों ना मची हो, लेकिन आप अपने आप को संयमित करके आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ईश्वर में विश्वास रखिए और अपने मन की सुनिए, किसी की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए। बस अपनी तरफ से चाहिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हम अपनी नज़रों में गिर जाएँ। और कभी अगर ऐसा कुछ रास्ते में चलते-चलते होता भी है, तो ईश्वर को ध्यान करिए, ईश्वर ही आपको सही रास्ता दिखाएँगे और वो ही आपको उस गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाएँगे। ठीक है? तो मॉर्निंग अभी सुबह 5:30 बजने वाला है। मुझे उठना है और स्कूल भी जाना है। बेटी मेरी को बहुत फ़ीवर हो रहा है आज, तो आज वो नहीं जाएगी। बारिश हो रही है, हरियाली तीज है आज। आप सबको हरियाली तीज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और बस ब्लॉग्स मेरे, मैं आपसे कहूँ, सच कहूँ तो मैं रेसिपी वगैरह की या अपना डेली रूटीन का ब्लॉग तो आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, सुबह मॉर्निंग में भागम-भाग स्कूल पहुँचना और उसके बाद फिर आके फिर बच्चों को देखना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ करना। तो मैं आपसे बस एक पॉजिटिव बात ही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की भागम-भाग में ना हम चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं हैं कि क्या हम सही तरीके से एक पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। समय निकल रहा है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी निकल रही है। तो एक समय पे आने के बाद अगर आप अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, अपने परिवार की सच्ची खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने मन को आस्तिक रखिए, अपने मन को सकारात्मकता से परिपूर्ण रखिए। ठीक है?
बात बात पे बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बात बात पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना और अपनों से ही अपनों के बीच में रह के दूर रहना, ये सब शायद ज़िंदगी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। आप सबके कोऑपरेशन से मैं आगे बढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि आपसे अपना कोई न्यू थॉट शेयर करूँ। तो बस दिन की शुरुआत थोड़ा सा भगवान के स्मरण से और उनके ध्यान से हो चुकी है। अब लगती हूँ अपने मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ में और उसके बाद फटाफट स्कूल पहुँचना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।